गुड मॉर्निंग। पाठ 3 शब्द विचार। एक या अधिक अक्षर से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, लड़का, वह आदि। यानी एक अक्षर लिखने से शब्द नहीं बनता, एक या एक से अधिक, ए और क लिखा तो एक बना, ये सार्थक समूह है। ऐसे उपयुक्त परिभाषा से निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आती है। शब्द में एक या अधिक वर्ण होते हैं, ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए, शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 4। अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति यानी रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से फर्स्ट पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों में से अर्थ का बोध होता है, यानी अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आँख, कान, कमरा आदि। अगर मैं लिख दूं नका, नका, ये इसका कोई अर्थ है? नहीं, ये निरर्थक शब्द हो गया। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक, और जिसका कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द आदि। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मेज, घर, फरवरी, डाली आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण को अक्षर, रंग, जाति कहते हैं। चीर को वस्त्र, रेखा, कपड़ा आदि कहते हैं। कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। कर, हाथ भी होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। अब है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द यानी उल्टा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, अंधेरे का उल्टा क्या होगा या विलोम क्या होगा? उजाला। कट्टू, तो कट्टू का विलोम क्या होगा? मधुर। कच्चा, पक्का, धनी, निर्धन, रात, दिन, मोटा, पतला, अमीर, गरीब आदि। फिर है पर्यायवाची, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, आँख को चक्षु कहते हैं, नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं। सिंह, शेर, केसरी, वनराज, शिशु, बालक, लड़का, बाल, गाय को गो, धेनु, सुरभि। फिर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंतर, हृदय, अंदर, भीतर। जायज, उचित, जायज, अधिक। छल, कपट, छाल, पेड़ की छाल। ग्रह, नक्षत्र, और ग्रह मतलब घर। सार्थक समूह का विस्तृत अध्ययन आगे ये अध्याय में करेंगे। फिर है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चे, चे, कलल, हल आदि। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है। जैसे टर्टर, बंद करो। टर्टर एक निरर्थक शब्द है, इसको कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यह किया जाता है ना। अब ये आपने यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको करने हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आंसर वगैरह अभी नहीं दे रही हूँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से यहाँ तक आपको करने हैं। फिर आपको काम करना है 94 पेज पे विलोम शब्द। 94 पेज पे विलोम शब्द है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ब्रैकेट है, इसमें 20 विलोम शब्द है। आपको ये करना है होमवर्क में। कितने? 20 ये आपका होमवर्क। फिर है पर्यायवाची, वह है 97 पेज पे। कितने पेज पे? 97 पेज पे पर्यायवाची, जो आपको 10 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसान तक।
और सबके 3-3 लिखने हैं इनके। 10 तक करने, ये अलग है, ध्यान रखना, ओनली 10 तक करने हैं आपको। पर्यायवाची हेडिंग डालोगे, फिर 10 तक करने हैं आपको और सबके 3-3 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3-3। ये आपका होमवर्क होगा, इसको अच्छे से करोगे और वेडनेसडे को नोटबुक चेक करवानी है। ओके।